म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 2025 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन बाजार की इस तेजी ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी है। पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 5 महीनों की बात करें इनफैक्ट, तो क्या बदला है बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई हैं। बताइए कंचन, क्या है रिसर्च? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो 2025 रहा है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन रहा है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें पता है कि मुनाफा कैसे बनाना है और मुनाफा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा बनाया भी है। जैसे कि मेंशन भी किया गया कि इक्विटी मार्केट की बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन लोगों ने इस टाइम पे म्यूचुअल फंड की तरफ अपना जो रुख है बदल लिया। अगर आप देखेंगे 70% स्कीम्स ऐसी है म्यूचुअल फंड की जहाँ पे हमें 2025 में अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में ही रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। डिफेंस थीम की बात करी जाए, गोल्ड की, बीएफएसआई स्कीम के, तो यहाँ पे रिटर्न्स तो काफी शानदार देखे गए हैं। इनफैक्ट अगर आप डिफेंस थीम के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखेंगे तो 60% से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए डिफेंस में यहाँ पे 2025 में ही आपको करीब करीब 30% का रिटर्न देखने को मिला है। एक साल के अंदर इसने 12.5% का रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड में, सिल्वर में, बीएफएसआई में भी ये जो रिटर्न है काफी शानदार हमें दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप बात इस 6 महीने की कर लीजिए या पिछले 1 साल की कर लीजिए, तो जो रिजल्ट नतीजे हैं यानी कि परसेंटेज वाइज रिटर्न है तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। और डिफेंस थीम तो एक्विटी मार्केट में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और उस तरीके का ही परफॉर्मेंस हमें म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और फंड्स भी है जैसे कि बैंकिंग, पीएसयू, लार्ज कैप और ऑटो, यहाँ पे भी लोगों ने जो अपना रुख है वो बदला है और एक्विटी मार्केट से निकल के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रिटर्न्स में अच्छी खासी हमें तेजी जो है देखने को मिल रही है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की है। वहां पे उन्होंने बताया है कि जो इस टाइम पे मार्केट का मोमेंटम है वो बदल रहा है और मार्केट के मोमेंटम बदलने से जो लोग हैं वो अपना जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो प्लानिंग है उसको भी बदल रहे हैं। इस टाइम पे बेसिकली सस्ते वैल्यूएशन के चलते लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं और इस जगह पे पैसा लगा रहे हैं जहां पे उनको लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सके। लार्ज कैप के वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, इसलिए वो एडवाइस भी यही कर रहे हैं कि इस टाइम पे आप अपना जो लमसम अमाउंट है वो लार्ज कैप स्टॉक्स जो है और जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है वहां पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप मिड कैप में एसआईपी कर सकते हैं और बाकी का जो पैसा है जिस टाइम पे एक्विटी मार्केट में कोई डिप आता है तो वहां पे खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से जो पैसा बन रहा है वो काफी शानदार बन रहा है। जी हाँ, पैसा तो बन रहा है, शानदार बन रहा है और लोग कमिटेड है भी म्यूचुअल फंड्स में। ये डेटा क्रंचिंग कंचन आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, ये जो कंचन बात करी थी अभी कि स्टे कमिटेड विद लार्ज कैप्स, आप भी यही अपनी पीएमएस में धारणा बना रहे हैं क्या? आप जब मुझे याद है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब काफ़ी शार्प क्रैक था, आपने कहा भाई B2 पे फोकस करो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप HDFC बैंक पे फोकस करो। भले ही चल नहीं रहे हैं लेकिन आपका पैसा प्रोटेक्टेड है। आप मानते हैं कि जब बाजार यहाँ से चलेगा 25,000 से अगर इजेक्ट करता है, निकलता है, तो यही 2-3 लार्ज बैंक्स, बड़ी 4-5 अच्छी NBFCs पैसा बना के देंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वीरेंद्र स्टॉक को चलने का, उसके आपने देखा 2020 में एक एग्जांपल दूँगा ताकि ये ध्यान आए, 2008 से 2020 तक के जिस स्पेस ने सबसे कम रिटर्न बनाए थे वो थे पीएसयू बैंक्स। अब देखिए क्या हुआ, 2020 से 2024 जो सबसे बड़े रिटर्न बने, वो बने पीएसयू बैंक से। वही 2020-21 से अगर से आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व या आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो इन्होंने कोई बहुत बड़े रिटर्न नहीं बनाए। बनस्पत आप देखेंगे तो कई दूसरे हाई बीटा सिक्लिकल सेक्टर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक अंडर ओनरशिप पूरे बीएफएसआई स्पेस में आ गया। इस अंडर ओनरशिप के चलते साथ-साथ वैल्यूएशन की कंफर्ट आ गई, जहां आप देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स आपको 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं फॉरवर्ड बेसिस पे। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो एक समय पे 6-7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती थी, आज वो 3 साढ़े 3 टाइम प्राइस टू बुक पे आ गई है और इनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया। इनके जो ओवरऑल बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, उसमें कोई कमी नहीं आई, पर वैल्यूएशन गिर गया और साथ ही साथ अंडर ओनरशिप आ गई। अब हमें लगता है कि यहां से जैसे-जैसे आरबीआई का एक सपोर्ट कहीं न कहीं पूरे लिक्विडिटी सिस्टम को लेके बना हुआ है, उसका बेनिफिट सबसे पहले बीएफएसआई स्पेस को मिलेगा और जिसके चलते ये लार्ज बैंक्स, ये लार्ज एनबीएफसीज बड़े आउट परफॉर्मेंस की तैयारी आने वाले समय में करती हुई नजर आ सकती है। दूसरा, इस समय जो हमने हमारे पोर्टफोलियो में जो जगह बनाई थी वो थी थीमेटिक थीम्स की। जैसे कि हमने करीब शायद 4 महीने पहले से हमने डिस्कशन चालू किया था डिफेंस स्पेस पे। तब हमने मझगांव की चर्चा की, सोलार इंडस्ट्रीज की चर्चा की। तो आप देखिए कि जब एक अच्छे करेक्शन के बाद जब ये स्टॉक्स आपको नीचे पे मिल रहे थे तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ गई थी, प्लस
डिफेंस का जो बजट था उसके एलोकेशन में कोई कमी नहीं हुई थी और ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली इसकी बढ़ रही थी। तो इसकी वजह से हमने देखा कि इनके अंदर में, और फिर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात हुई तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको रीजन मिल गया इन स्टॉक्स के अंदर में बड़ी तेजी बनाने के लिए। बिल्कुल। चलिए, ये बात हो गई डिफेंस की। अब चार का चौका